नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म दिव्यांगजन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप और कंप्लीट जानकारी आपको हम देने वाले हैं और लाइव प्रूफ आपको हम अप्लाई करके भी दिखाने वाले हैं। कौन कौन से दिव्यांगजन आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कौन कौन से दिव्यांगजन आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हम आरआरबी ग्रुप डी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद आप किस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं। तो अगर आप आरआरबी ग्रुप डी में पहले ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आप लॉगिन होके जो है आप अपना फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। किस प्रकार से लॉगिन होंगे, तो यहां पर आपका एक लॉगिन बटन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। यहां पर देख सकते हैं लॉगिन विद आधार, तो आप अपना आधार से भी लॉगिन हो सकते हैं। किस प्रकार से आप लॉगिन होंगे, जैसे आप लॉगिन विद आधार पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहां पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिए थे। उस मोबाइल नंबर को यहां पर फिल करना है। इसके बाद आपको यहां पर जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। उससे पहले यहां पर आपको टिक कर लेना है, ठीक है। इसको हम कंप्लीट आपको लॉगिन करके दिखाएंगे। उससे पहले आपको हम बता दें, अगर आप नए हैं तो किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इसके बारे में आपको हम स्टेप बाय स्टेप पहले बता लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्रिएट ए अकाउंट यहां पर लिखा हुआ है। अगर आप नए हैं और नए आवेदन कर रहे हैं, कभी आप आरआरबी ग्रुप डी में अप्लाई नहीं किए हैं, अगर आप रेलवे से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी को अप्लाई नहीं किए तो आपका अभी अकाउंट नहीं बना होगा। तो सबसे पहले जो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो किस प्रकार से आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से जो इंटरफेस खुल जाएगा। यहां पर कुछ गाइडलाइंस बताया गया कि अगर आप 2024 में अगर रजिस्ट्रेशन कभी किए हैं, अकाउंट अपना बनाए हैं, या 2025 में कभी आप यहां पर अकाउंट क्रिएट किए हैं, तो आपको दोबारा से अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। आपका उसी अकाउंट से जो है आप अपना आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में यहां पर बताया गया है। तो आपको यहां पर ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर कंट्री चूज करेंगे। यहां पर लिखा हुआ कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो सबसे पहले जो आप यहां पर कंट्री चूज करेंगे, आप यहां पर इंडिया चूज कर लेंगे। इसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन का यहां पर कॉलम आ जाता है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो है आप यहां पर फुल नेम लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपका नाम है पूरा नाम को फिल करना। इसके बाद आपको रीटाइप करना है फुल नाम को। जैसे कि आपको हम बता देते हैं, जैसे आपका नाम राम है तो आपको राम यहां पर लिखना पड़ेगा। राम कुमार हम लिख दिए, ये आपका फुल नेम हो गया। इसी प्रकार से आपको रीटाइप फुल नेम में भी ये सेम नाम को यहां पर आपको फिल करना है। जैसे हम राम कुमार यहां पर भी लिख दिए, ठीक है। इसके बाद यहां पर बोल रहा है कि हैव यू चेंज योर नेम, तो अगर आप अपना नाम को चेंज करना चाहते हैं तो यस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप अपना नाम को चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन। तो यहां पर जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। किस प्रकार से फिल करेंगे, तो यहां पर आपका कैलेंडर का ऑप्शन दिया गया है, आप कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद जो है आपका कुछ इस प्रकार से जो है कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको ईयर को चूज करना है। यहां पर देख सकते हैं 2008 लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितना भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहां से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद यहां से आप अपना डेट ऑफ बर्थ को भी यहां पर चूज कर लेंगे, जो भी आपका मंथ होता है। जैसे हम यहां पर चूज कर लेते हैं 1/1/2001, ठीक है। इसके बाद सेम नाम यहां पर आपको टाइप करना है। जैसे 1/1/2001 टाइप हम कर दिए, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कि वेरीफाइड भी हो गया, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहां पर आपको जेंडर पूछा जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहां से आप जो भी है मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे राम कुमार है तो मेल है, तो यहां पर आपको मेल को चूज करना है। इसके बाद आपका रीसेलेक्ट जेंडर में भी आपको यहां पर मेल ही चूज करना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर अपना पिताजी का नाम को फिल करना। तो जो भी आपका पिताजी का नाम है यहां पर आप पिताजी का नाम को फिल कर लेंगे। तो यहां पर हम पिताजी का नाम को फिल कर दिए। इसके बाद यहां पर रीटाइप करना है अपना पिताजी का नाम, तो हम यहां पर रीटाइप कर लेते हैं अपना पिताजी का नाम। आपको सिर्फ हम एग्जांपल पर दिखा रहे हैं यहां पर किस प्रकार से अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसी के बारे में आपको हम कंप्लीट बता रहे हैं। तो सेम इसी प्रकार से जो आपको फिल करना है। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं मां का नाम पूछा गया है, तो यहां पर जो है आप अपना मां का नाम लिख देंगे। तो जो भी आपका मां का नाम है यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। हम एग्जाम्पल पर यहां पर लिख रहे हैं, आपका जो भी आपका मां का नाम होगा वो सेम आपको टाइप करना है। इसके बाद आपको रीटाइप मदर नेम में भी आपको सेम चीज को टाइप करना है।
तो हम सेम चीज को टाइप कर लेते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहां पर जो आप अपना एक ईमेल आईडी को यहां पर फिल करना है। जैसे आप यहां पर ईमेल आईडी को फिल करेंगे, इसके बाद आपको यहां पर जनरेट ईमेल ओटीपी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को जो है यहां पर आपको फिल करना है। इसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर को यहां पर फिल करना है। इसके बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी पर जो है आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी को जो है यहां से आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जो है आपका आ जाता है वेरिफिकेशन आधार। तो आपको वेरिफिकेशन करना है अपने आधार से। यहां पर आपका 3 ऑप्शन दिया गया है। आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं डिजी लॉकर से, वेरिफिकेशन कर सकते हैं मैनुअली। इसके बाद आपका एक तीसरा ऑप्शन दिया है, आई डू नॉट हैव ये आधार कार्ड। तो यहां पर बोल रहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप जो है थर्ड वाला जो ऑप्शन है, आई डू नॉट हैव ये आधार, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपके पास आधार कार्ड होगा तो आप आधार कार्ड से ही वेरिफिकेशन करना है, या तो आपका डिजी लॉकर में आधार कार्ड अगर आप रखे हैं तो आप डिजी लॉकर से भी आप अपना आधार कार्ड को यहां से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से आप आधार कार्ड को वेरिफिकेशन करवाएंगे इसके लिए आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले जो आपको वेरिफिकेशन आधार पर आपको क्लिक करना है। जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जो आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा। तो यहां पर जो आप अपना आधार नंबर को फिल करना है। इसके बाद यहां पर जनरेट आधार ओटीपी पर जो है आपको क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी को जो यहां पर आपको फिल करना है। इसके बाद आपको यहां पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार का जो भी डिटेल है पूरा आपका नीचे जो है डिटेल खुल के आ जाएगा। आने के बाद जो है आपको आई कंफर्म पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपको यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। अब पासवर्ड किस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए यहां पर आपको एग्जांपल पर बताया गया है। आपको कैपिटल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर लिखना है, स्पेशल कैरेक्टर लिखना है एंड नंबर आपको लिखना है। जैसे कि आपको हम बता देते हैं कि जैसे मेरा नाम अभी राम है तो हम यहां पर राम लिखें। राम का आर आपको बड़ा लिखना है, इसके बाद छोटी ए लिखना, इसके बाद छोटी एम लिखना। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर में जो है आप यहां पर @ दे सकते हैं। इसके बाद आप जो है 1 2 3 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पासवर्ड, यानी आपका कैपिटल लेटर भी हो गया, स्मॉल लेटर भी हो गया, स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया, इसके बाद नंबर भी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपको यहां पर कंफर्म पासवर्ड को भी फिल करना है। यहां पर राम लिख लेंगे, इसके बाद @ देंगे, इसके बाद 1 2 3 4 आपको फिल करना है, तो आपका पासवर्ड हो गया। इसके बाद यहां पर आपको लिखा हुआ कैप्चा में जो है आई एम नॉट रोबोट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो आपका बॉक्स आएगा वेरिफिकेशन के लिए कि आप रोबोट हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहां से जो आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो यहां पर थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप यहां से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, तो यहां पर बताया गया कि मोटरसाइकिल, जो भी जितना भी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे जो ऑप्शन दिया गया आपका नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर आ गया बाइसिकल, तो आपको यहां पर देखना कि बाइसिकल कितना है। तो इसी प्रकार से जो आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा जल्दी नहीं होता है, लेकिन आप 2-4 बार करेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद यहां पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर जो है आपको क्लिक करना है, तो आपका सक्सेसफुल जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से जो है आप आरआरबी ग्रुप डी का सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो हम अपना अकाउंट पहले ही क्रिएट कर लिए हैं, तो सीधे आपको ले चलते हैं लॉगिन वाले ऑप्शन पर और वहां आपको लॉगिन करके दिखाते हैं इसके बाद किस प्रकार से आप आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आपको हम स्टेप बाय स्टेप और कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले लॉगिन वाले जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आपका 2 ऑप्शन दिया गया है लॉगिन करने के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट होता है आपका लॉगिन विद आधार। इससे आप लॉगिन होते हैं तो बहुत ही आसानी से आप लॉगिन भी हो जाते हैं। नहीं तो आप नीचे वाले से भी लॉगिन कर सकते हैं, आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के। ठीक है, किस प्रकार से होंगे इसके लिए भी बता देते हैं थोड़ा सा। यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपका यहां सबसे पहले यूजर नेम पूछा जाएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को डालना है। इसके बाद नीचे जो आपको पासवर्ड डालना है। इसके बाद यहां पर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पॉपअप खुल जाएगा। तो इसको जो सबसे पहले जो आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद जो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो हम आपको लॉगिन विद आधार से आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस प्रकार से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बताने वाले हैं लॉगिन विद आधार से। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे चलिए आपको हम बता देते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ लॉगिन विद आधार, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को फिल कर लेना है। तो हम अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जो है नीचे टिक करने का निशान है, इस पर टिक करना है। इसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। तो आपके आधार पर जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ओटीपी चला भी गया है। तो हम ओटीपी को यहाँ पर फिल कर लेते हैं। हम ओटीपी को फिल कर दिए हैं। इसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर हम क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो ऑप्शन आ गया, तो इसको वेरीफाई करना है। किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर बोला गया क्रॉसिंग कितना है, ठीक है। तो आपको क्रॉसिंग पर जो है क्लिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद आपका क्रॉसिंग हट जाएगा। तो यहां पर आपको दिखना नहीं चाहिए कि कितना क्रॉसिंग है, इसके बाद ही वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो हम सभी क्रॉसिंग को जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से आप भी अब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप करेंगे तो हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मेरा वेरीफाई हो गया है। होने के बाद यहाँ नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो है यहां पर सबसे पहले जो है ऑनलाइन अप्लाई जो लिखा हुआ इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ क्राइटेरिया यहां पर दिया गया, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। हम यहां पर जोन चूज कर लिए हैं। आप अपने मन से अपना जोन को चूज कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारा जोन दिया गया, ठीक है। आप जिस भी जोन से भरना चाहते हैं भर सकते हैं। इसका हम फुल नोटिफिकेशन भी बता दिए हैं जोन वाइज की कौन सा जोन में दिव्यांगजनों के लिए कितना वैकेंसी दिया गया। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम कंप्लीट जानकारी दे दी है, ठीक है। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उस पर हम जोन वाइज बताए हुए हैं, ठीक है। तो यहां से जो आप अपना जोन को चूज कर लेंगे, तो हम अपना जोन को चूज कर लें। इसके बाद तो यहां पर टिक करने का निशान दिया गया, दोनों को आपको टिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म इस प्रकार से खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन करते समय फिल कर लिए हैं वो तो ऑटोमेटिक आपका फिल होके आ जाएगा। जो फिल नहीं है उसको यहां पर आपको फिल करना है, ठीक है। यहां पर इसको कट कर देना है। कट करने के बाद जो है आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। तो जहां से फिल नहीं है वहां से आपको फिल करना है, ठीक है। तो हम यहां पर आ गए हैं, देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस पर। यहां से जो है आपको चूज कर लेना है कि मैरिड है या अनमैरिड है। तो यहां पर हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपका रिलीजन क्या है, तो आप यहां से रिलीजन को चूज कर सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, सब चीज यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो हम यहां पर हिंदू को चूज कर लेते हैं। इसके बाद मदर टंग क्या है, तो यहां से जो आप मदर टंग को भी अपना चूज कर लेंगे। इसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया कि आप किस लैंग्वेज पर एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां बहुत सारा लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, बंगाली, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो आप जिस भी स्टेट से आए हैं और आपके स्टेट में जो भी भाषाएं चलती है, जो भी भाषा से आप पढ़ाई किए हैं, उस भाषा को यहां से सेलेक्ट कर लेंगे और उसी भाषा से जो आपका एग्जाम लिखने के लिए आएगा, ठीक है। तो हम हिंदी को चूज कर लें। इसके बाद यहां पर जो आपका परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपके चेहरा में कोई दाग है या कोई तिल है उसको यहां पर आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो हम अपना मेंशन कर लेते हैं। तो हम जो परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन को अपना फिल कर दिए। इसके बाद नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाता है। इस ऑप्शन को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और जानना है, ठीक है। कम्युनिटी डिटेल। कम्युनिटी डिटेल में यहां पर आपको कास्ट पूछा जाता है कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं। कैटेगरी यहां पर चूज करने के लिए बोला जाता है, लेकिन आपको इस चीज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका ओबीसी वालों को। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा और सुनना होगा, ठीक है। यहां पर हम बात करने वाले सबसे पहले जनरल के लिए। तो जनरल के लिए जो है यहां पर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम एससी और एसटी की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन यहां पर कोई भी क्राइटेरिया यहां पर नहीं दिया गया इसका कि आपका 2025 का कास्ट लगेगा या 2026 का कास्ट लगेगा या 2005 का कास्ट लगेगा या 2020 का कास्ट लगेगा। इस पर कोई भी मेंशन नहीं है, लेकिन ओबीसी में मेंशन है, ठीक है। इसके बाद यहां पर ईडब्ल्यूएस का भी यहां पर देख सकते हैं, इसका भी यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट को वैलिड किया गया है। तो ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले थोड़ा आप ध्यान देंगे, यहां पर जो गाइडलाइंस बताया गया है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन में बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस वाले भी आपको यहां पर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। यहां पर बोला गया है 2025-26 का आपका वैलिड लेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इसका हम ओबीसी की बात करें तो यहां पर ओबीसी का देख सकते हैं, आपका यहां पर कुछ क्राइटेरिया बताया गया है। क्या क्राइटेरिया यहां पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एससी, एसटी एंड ओबीसी नॉन क्रेमिलियर या क्रेमिलियर आर इलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन रिक्वायरमेंट इन इंडियन रेलवे। तो यहां पर जो है आपका नॉन क्रेमिलियर को जो है यहां पर रिजर्वेशन दिया जाता है, बाकी आपका क्रेमिलियर को जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
इसके बाद अगर ओबीसी को यहां पर रिजर्वेशन दिया जाता है तो इसका कास्ट सर्टिफिकेट जो है कब का बना हुआ होना चाहिए, चलिए इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। इसके लिए आपको यहां पर क्लिक कर देना है आई अंडरस्टैंडिंग एंड आई एग्री, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप नीचे आ जाएंगे, एक ऑप्शन दिया गया है यहां पर सेलेक्ट नॉन क्रेमिलियर स्टेटस अंडर ओबीसी। तो यहां पर जिसे आप क्लिक करेंगे तो आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी नॉन क्रेमिलियर में आते हैं या ओबीसी क्रेमिलियर में आते हैं। तो यहां पर अगर आप नॉन क्रेमिलियर में सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं एक ऑप्शन यहां पर दिया गया है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो बना हुआ होना चाहिए वो 2025 का आपका बना हुआ होना चाहिए या आपका 26 का बना हुआ होना चाहिए, तभी आपका वैलिड होगा और आपका रिजर्वेशन मिलेगा। यहां पर इस चीज को जो यहां पर बताया गया है, तो अगर आपका करंट में अभी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2025 में भी बना हुआ है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी 1/4/2025 में बना हुआ है, तो आपका वैलिड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके बाद बना हुआ है, 2024 में बना हुआ है या 2023 में बना हुआ है, तो वो वैलिड नहीं करता है। ठीक है, अगर आप ओबीसी नॉन क्रेमिलियर में आते हैं तो, अगर आप क्रेमिलियर में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिसे हम यहां पर आई अंडरस्टैंडिंग एंड आई एग्री पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहां पर सेलेक्ट हो गया। इसी प्रकार से अगर हम क्रेमिलियर में सेलेक्ट करते हैं तो ये सारा ऑप्शन जो खत्म हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ आया है यू हैव इंडिकेटेड द यू डू नॉट फेल अंडर द ओबीसी नॉन क्रेमिलियर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी। यहां पर बोला गया कि आप जो है अनरिजर्व्ड है कैटेगरी में आते हैं। जिस प्रकार से आपका जनरल कैटेगरी में आते हैं उसी प्रकार से जो आप क्रेमिलियर में अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसी कैटेगरी में आप आ जाते हैं, यानी जनरल कैटेगरी में आप आ जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट से तो आपको जो है नॉन क्रेमिलियर में जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप क्रेमिलियर में डाल दिए हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा कास्ट सर्टिफिकेट से। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर जो हम आई अंडरस्टैंडिंग एंड आई एग्रीमेंट पर क्लिक कर देते हैं, इसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको तीनों कैटेगरी के लिए बता दिए। अगर हम बात करने वाले आपका एससी एसटी के लिए, तो एससी एसटी के लिए जो है कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। अगर उसका कास्ट सर्टिफिकेट 2020 का भी बना हुआ है या 2019 का बना हुआ है, 18 का बना हुआ है, तो उसका वैलिड करता है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं एसटी एससी वाले लोग। ठीक है, तो डिटेल आपको हम कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता दिए। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं पोस्टल एड्रेस डिटेल के बारे में। पोस्टल एड्रेस डिटेल किस प्रकार से आप फिल करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, यानी जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस लिखा होगा उसी एड्रेस को यहां पर आपको फिल करना है। ये आपका पोस्टल एड्रेस हो गया। यहां पर देख सकते हैं इस पर भी आपका दो चीज यहां पर मांगा गया है, एक मांगा गया प्रेजेंट एड्रेस, दूसरा यहां पर परमानेंट एड्रेस। तो अगर दोनों आपका सेम है, प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप दोनों पर सेम ही फिल करेंगे। जैसे यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो दोनों पर आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अलग अलग रहते हैं, आपका प्रेजेंट में आप कहीं और रह रहे हैं अभी और आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है, तो आप उसी प्रकार से जो है यहां पर आपको फिल करना है। जैसे आप प्रेजेंट एड्रेस में कहीं और रह रहे हैं तो वहां का पूरा डिटेल आपको फिल करना है। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस कहां का है, यानी जो आपके आधार कार्ड में होगा वो आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आपको जो है आधार कार्ड वाले एड्रेस को यहां पर फिल करना है और जहां रह रहे हैं वहां का एड्रेस यहां पर आपको फिल करना है। ठीक है, तो हम डिटेल से पहले इसको फिल कर लेते हैं, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो हम पूरा पोस्टल एड्रेस को जो है डिटेल से फिल करते हैं, इसके बाद हम सेव करते हैं, इसके बाद यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जिसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाता है। यहां पर जो है आपको डिसेबिलिटी डिटेल पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से सुनना है। एकदम कंप्लीट जानकारी आपको हम इसमें बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। कौन से दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से दिव्यांगजन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो लिखा हुआ है आर यू एक्स सर्विसमैन, तो आपको यहां पर नो करना है। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपका जाता है डिसेबिलिटी का सेक्शन। यहां पर देख सकते हैं पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी डिटेल्स, यहां पर आपको फिल करना है। इसके लिए आपको सेलेक्ट पर आपको क्लिक करना है। तो आपको सबसे पहले यस पर क्लिक करना है, इसके बाद डिसेबिलिटी का सेक्शन कुछ इस प्रकार से जो आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो सबसे पहले आप चूज करेंगे, यहां पर देख सकते हैं डिसेबिलिटी कैटेगरी।
तो डिसेबिलिटी कैटेगरी में आपको सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपका VI के लिए, यानी विजुअल इंपैक्ट के लिए बात करने वाले हैं। यहां पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि सब कैटेगरी में कौन कौन से दिव्यांगजनों का ऑप्शन आता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि आपका ब्लाइंड और लो विजन का ऑप्शन आ रहा है। बहुत सारा लोगों ने मुझे कमेंट करके बोल रहा था, फोन करके बोल रहा था कि सर ब्लाइंड के लिए जो है फॉर्म नहीं अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं ब्लाइंड का भी यहां पर ऑप्शन आ रहा है, तो ब्लाइंड दिव्यांगजन भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी इशू होगा आप उनसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर सब कैटेगरी में ऑप्शन दे दिया गया है कि ब्लाइंड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप एक बार सेलेक्ट करके देखेंगे कि आपका सब कैटेगरी में ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं VI में जो है 2 कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है आपका, एक आ रहा है ब्लाइंड, दूसरा आ रहा है आपका लो विजन। ठीक है, इसके बाद हम HI को क्लिक करके देखते हैं, इसके बाद इसका सब कैटेगरी को क्लिक करके देखते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं डेप्थ और हार्ड ऑफ हेयरिंग के लिए भी यहां पर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो डेप्थ और हार्ड ऑफ हेयरिंग वाले जो भी दिव्यांगजन है वो अप्लाई कर सकते हैं, इसका ऑप्शन यहां पर आ रहा है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको हम ओपन करके दिखाते हैं, इसका सब कैटेगरी में कौन कौन सा दिव्यांगजनों का लिस्ट आ रहा है। यहां पर देख सकते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है जो LD है। ठीक है, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद सब कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपका सेरेब्रल पल्सी, CP, LC, DW, एसिड अटैक विक्टिम, बोथ लैग का यहां पर ऑप्शन दिया गया, लेकिन बोथ लैग का जो है पोस्ट दिया गया है या नहीं दिया गया है हम कंप्लीट इसका नोटिफिकेशन बता दिए हैं। अगर उस नोटिफिकेशन को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लें, बोथ लेग के लिए जो है पोस्ट है या नहीं है उसको एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर दिया गया कि बोथ आर्म, इसके बाद 1 लेग 1 आर्म। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो मस्कुलर वीकनेस के लिए दिया गया, इसके बाद 1 आर्म 1 लेग के लिए भी यहां पर दिया गया। एक भाई ने मुझे फोन किया था कि सर 1 आर्म और 1 लेग के लिए अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। यहां तो ऑप्शन दिया गया लेकिन आप वहां पर पोस्ट देख लेंगे कि आपके लिए पोस्ट है या नहीं है, लेकिन यहां पर तो पूरा आपको दिख रहा है कि 1 आर्म एंड 1 लेग वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन दिया गया। इसके बाद आपका दिया गया कि बोथ लेग एंड 1 आर्म के लिए भी यहां पर दिया गया। इसके बाद आपका OL के लिए दिया गया है, इसके बाद मस्कुलर के लिए दिया गया है, इसके बाद आपका बोथ लेग आर्म दिया गया है, इसके बाद SI के लिए दिया गया, इसके बाद SD के लिए यहां पर दिया गया। SD में आपका विदाउट न्यूरोलॉजिकल यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट दिया गया है या नहीं दिया गया है इसके बारे में आपको चेक करना पड़ेगा नोटिफिकेशन, कि नोटिफिकेशन में आपका पोस्ट दिया गया है या नहीं दिया गया, आप जरूर एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अदर डिसेबिलिटी को चेक करते हैं कि अदर डिसेबिलिटी में क्या क्या दिया गया है। तो इसका सब कैटेगरी में ओपन करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं सब कैटेगरी में कि मेंटल इलनेस के लिए दिया गया है, ऑटिज्म के लिए दिया गया है, स्पेशल लर्निंग के लिए दिया गया है, अदर डिसेबिलिटी के लिए दिया गया, इसके बाद ऑटिज्म के लिए भी यहां पर दिया गया है। तो अदर डिसेबिलिटी में यहां पर दिया गया है, लेकिन आप जो है नोटिफिकेशन को देख लेंगे, हम इसका कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं कि कौन कौन से दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, उसका हम डिटेल्स जो है वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर एक बार देख लें। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए, MD के लिए। तो यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं मल्टीपल के लिए जो आपका यहां पर कुछ ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन को आपको बहुत ध्यान से आपको समझना है क्या बताया गया है। तो यहां पर मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए जो क्राइटेरिया यहां पर दिया गया, यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ कि you have selected multiple disability. Each one of the disability should be at the latest 40% or more. Please ensure that you have get the relevant certificate of disability as per Annexure 5B of the detailed CEN पर दिया गया है। तो आपको एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना है कि आपका Annexure 5B में जो है क्या बताया गया है मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए, तब जाकर आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर जो आपका कुछ नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले जरूर एक बार चेक कर लेंगे अपना Annexure 5B को। ठीक है, कभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहां पर आई अंडरस्टैंडिंग एंड आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बता दे रहे हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से सुनना है। VI के लिए बता देते हैं कि VI में जैसे आप क्लिक करते हैं, इसका सब कैटेगरी में क्लिक करते हैं तो यहां पर आपका ब्लाइंड और लो विजन का ऑप्शन आता है, लेकिन आपका पोस्ट पैरामीटर में जो है आपका ब्लाइंड के लिए पोस्ट नहीं दिया गया है। आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे, ब्लाइंड के लिए तो ऑप्शन दिया है, पोस्ट दिया है या नहीं दिया है
इस चीज को आपको कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन आपका पोस्ट पैरामीटर में आपका पोस्ट नहीं दिया गया, ठीक है। जो ब्लाइंड दिव्यांगजन है उसके लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो भी अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं ब्लाइंड में, तो आप एक बार अप्लाई करके जरूर देखें कि आपका अभी पोस्ट है या नहीं है। अगर पोस्ट होगा तो आगे आपका पोस्ट दिखेगा, ठीक है। इसके लिए भी आपको हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ब्लाइंड दिव्यांगजनों के लिए जो है आप पोस्ट दिया गया है या नहीं दिया गया है, इसके बारे में भी आपको हम सेपरेट आपको ऑनलाइन करके दिखाएंगे और वहां पर पोस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिटेल से इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। जो ब्लाइंड दिव्यांगजन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो हम अप्लाई करने वाले हैं आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए। तो यहां पर क्लिक करेंगे, इसके बाद लोकोमोटर डिसेबिलिटी को चूज करेंगे। तो हम अपना फिल कर रहे हैं, तो हम अपना लोकोमोटर डिसेबिलिटी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सब कैटेगरी में 1 लाख को सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे थोड़ा देखते हैं 1 लाख कहां लिखा हुआ है, तो यहां पर देख सकते हैं 1 लाख लिखा हुआ है। तो हम 1 लाख पर सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहां पर कितना परसेंटेज है, आपको परसेंटेज को फिल करना है, ठीक है। इसके बाद आप अपना यहां पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है। जो आपका यूडीआईडी कार्ड में नंबर होता है वही आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में नंबर होता है। तो आप अपना यहां पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर को फिल करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं हम अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को भी फिल कर लिए, इसके बाद यूडीआईडी कार्ड नंबर को फिल कर लिए, ठीक है। इसके बाद यहां पर बोला गया कि आपका राइटर की आवश्यकता है या नहीं है। अगर आपको राइटर की आवश्यकता है तो यहां पर जो आपको यस करना है। अगर आपका आवश्यकता नहीं है राइटर को, तो यहां पर आपको नो पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहां पर जो सभी को आप यहां पर नो कर देंगे, ठीक। आप जो है रेलवे एम्प्लॉय नहीं है तो ये आपको नो कर देना है। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन से है या कोई आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर आप नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर पूछा जाता है आप कहीं से अप्रेंटिस किए हैं, तो आप जो है फिल कर सकते हैं। अप्रेंटिस में एनएसी या एनसीवीटी अगर आप किए हैं तो यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो आप अपना बैंक डिटेल को फिल करेंगे। जैसे कि आप अब यहां पर अपना नाम को सबसे पहले आपको फिल करना है, तो हम अपना नाम को यहां पर फिल कर ले रहे हैं। इसके बाद जो आप यहां पर अपना अकाउंट नंबर को फिल करेंगे। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद यहां पर कंफर्म अकाउंट नंबर पूछा जाता है, तो आपको कंफर्म अकाउंट नंबर को भी यहां पर फिल कर देना है। तो हम कंफर्म अकाउंट नंबर को भी फिल कर दे। इसके बाद यहां पर आईएफएससी कोड को भी फिल करना है। इसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है, तो आपका पूरा बैंक का डिटेल आ जाएगा। इसके बाद आपको ये सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो आपको यहां पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका यहां पर क्वालिफिकेशन का डिटेल फिल करने के लिए आ जाता है। तो आपको यहां पर अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल को फिल करना है। तो सबसे पहले आप अपना स्टेट को फिल करेंगे। जिस भी स्टेट से आप पढ़ाई किए हैं उस स्टेट को यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। इसके बाद कौन सा बोर्ड से आप एग्जाम दिए हैं उस बोर्ड का नाम यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद कब आप पास किए हैं तो आप यहां पर पासिंग ईयर भी यहां पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपना रोल नंबर को यहां पर फिल कर लेंगे। इसके बाद यहां पर जो आप अपना 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर को फिल करना है। सीरियल नंबर कहां मिलेगा, तो आपका मार्कशीट में आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। तो आप मार्कशीट में जो सीरियल नंबर है उसी को यहां पर आपको फिल करना है। तो हम सीरियल नंबर को फिल कर दें। इसके बाद यहां पर ऐड पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दूसरा क्वालिफिकेशन यहां पर आपको फिल करना है। हम मैट्रिकुलेशन के लिए फिल कर दिए। इसके बाद अगर आप एनएसी किए हैं या आईटीआई किए हैं या आप जो है 12th किए हैं तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो यहां पर आपको एनी डिस्क्रिप्शन पर चूज करना है। इसके बाद आपको स्टेट को फिल करना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट को फिल करना है। इसके बाद आपको बोर्ड को सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो आपको पासिंग ईयर को यहां पर मेंशन करना है। इसके बाद आपका कितना परसेंटेज आया था आपको यहां पर परसेंटेज को फिल करना है। इसके बाद आपको ऐड करना है। इसके बाद और भी कोई डिग्री है आपका, जैसे ग्रेजुएशन किए हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, तो वो भी आपको यहां पर ऐड करना है, ठीक है। तो जो भी क्वालिफिकेशन आप किए हैं सभी क्वालिफिकेशन को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो हम सभी क्वालिफिकेशन को जो है ऐड कर लेते हैं। तो हम सभी क्वालिफिकेशन को जो है ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद जो है यहां पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपको यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो दिव्यांगजन है उसके लिए स्पेशल चीज यहां पर दिया गया। ऐसे तो आप लाइव फोटो भी आप यहां पर कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए जो है आप ऐसे फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं 3 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप एक दिव्यांगजन है, अगर आप नॉर्मल है तो आपका 2 ही ऑप्शन आएगा। अगर आप दिव्यांग है तो आपको 3 ऑप्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम फोटो अपलोड करने वाले हैं। तो किस प्रकार से आप फोटो अपलोड करेंगे इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो यहां पर देख सकते हैं अपलोड इमेज का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट रीजन यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन लोग फोटो अपलोड कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एसिड अटैक विक्टिम के जो दिव्यांगजन है वो फोटो को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद PWBD विथ कंप्लीट ब्लाइंड, यानी जो टोटली ब्लाइंड है वो भी फोटो को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ब्लाइंड विथ वन आइज, अगर आप एक आंख से ब्लाइंड है वो भी फोटो को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको है वो भी फोटो को अपलोड कर सकते हैं। उसको लाइव फोटो नहीं करना है, आप इमेज को ही अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो अपना फोटो को अपलोड करने वाले हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले जो सेक्शन है इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं यस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं फोटो ब्राउज करने का ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका साइज भी बताया कि कितना साइज का आपको अपलोड करना है। तो यहां पर देख सकते हैं 150 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में आप अपलोड कर सकते हैं। यहां पर इस चीज को मेंशन किया गया है। अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें, ठीक है, तो यहां 320 और यहां पर 240 को जो है साइज मांगा गया है। तो इस साइज से जो है आप अपना फोटो को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना रिसाइज कर लेंगे और अपलोड कर लेंगे। और पीछे जो है आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तब जाकर आपका अपलोड लेगा। अगर कलर आप बैकग्राउंड देते हैं तो ये अपलोड नहीं होगा, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। चलिए आपको फोटो अपलोड करके आपको दिखाते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो आपको फोटो को अपलोड करना है। पीछे आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तब आपका अपलोड लेगा। ठीक है, इसका हम साइज प्रॉपर बता दें। इसी प्रकार से जो आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। नीचे आ जाएंगे और आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। तो यहां पर देख सकते हैं हम सिग्नेचर को भी यहां पर अपलोड कर दिए। सिग्नेचर का साइज है 49 केबी से लेकर 30 केबी तक यहां पर साइज मांगा गया है आप सिग्नेचर का। तो आप यहां पर सिग्नेचर को इस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फोटो और सिग्नेचर दोनों को यहां पर अपलोड कर दिए। इसके बाद यहां पर आपका एक ऑप्शन दिया गया, आई हैव अपलोडेड माय वन सिग्नेचर। ठीक है, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर सेव का ऑप्शन दिया गया, यहां पर सबसे पहले आपको सेव कर देना है। तो यहां पर सेव हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा और आपको कितना पोस्ट दिया गया है, आप कितना पोस्ट पर एलिजिबल है, वो सारा आपका पोस्ट यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहां पर सभी पोस्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आप फर्स्ट में रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहां से प्लस प्लस पर क्लिक करके जो है आप यहां से सभी पोस्ट को जो है सेलेक्ट कर देंगे। यहां पर देख सकते हैं मेरा यहां पर 7 पोस्ट यहां पर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको भी यहां पर पोस्ट दिया जाएगा, चाहे आपका 5 पोस्ट दिया गया या 4 पोस्ट दिया गया, जिस भी जोन में जितना पोस्ट है और अगर आप एलिजिबल हैं तो वो पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं हम जिस जोन से भरे हैं यहां पर हमको जो है 7 पोस्ट यहां पर दिया गया है। तो आप भी अपना पोस्ट को देखकर ही सेलेक्ट करेंगे कि कहां से हमको ज्यादा पोस्ट मिल सकता है। जैसे यहां पर हम सेलेक्ट किए थे, जो हम जोन सेलेक्ट किए थे, यहां पर देख सकते हैं हमको 7 पोस्ट दिया गया है, हम 7 पोस्ट पर एलिजिबल हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप भी अपना जोन को चूज करके इस प्रकार से आपको पोस्ट दिया जाएगा। हमको 7 मिला है, किसी को 8 मिलता है, किसी को 9 मिलता है। तो जोन बाय जितना आपको पोस्ट दिया गया उसी हिसाब से जो है आपको यहां पर पोस्ट दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे, इसके बाद यहां पर आपको टिक करने का ऑप्शन दिया गया, इस पर टिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर आई हैव पर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर प्लेस आपको फिल करना है, जिस भी प्लेस से आप आते हैं उस प्लेस को जो है यहां पर आपको फिल करना है। इसके बाद जो आपको यहां पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहां पर इसके बाद आपको यहां पर प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं आपका कुछ इस प्रकार से प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है, प्रीव्यू ओपन होने के बाद जो आपको नीचे और लास्ट ऑप्शन दिया गया आपका, इसमें टिक करना है और आपको फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, उससे पहले जो आपको अच्छे से देख लेना अपना एप्लीकेशन को कि कहीं जो है मेरा एप्लीकेशन गलत फिल तो नहीं हो गया है। एक बार अच्छे से जो आपको चेक कर लेना है, इसके बाद आपको सबमिट करना है। अगर आपका गलत हो गया तो आपका यहां पर एडिट का ऑप्शन दिया गया है, आप जो यहां पर एडिट कर लेंगे जो भी आपका गलती हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। तो हम फाइनल सबमिट कर देते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहां पर पेमेंट मांगा जाएगा, तो यहां से जो आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट जो है प्रोसेस बता दिए, लेकिन हम अभी जो है पेमेंट नहीं करेंगे, आपको हम बाद में पेमेंट करके दिखाएंगे किस प्रकार से पेमेंट किया जाता है। तो आप अभी इस प्रकार से जो आप अपना आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म को भर सकते हैं दिव्यांगजन। ठीक है,
किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं या डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हम 100% आपको बताएंगे कि किस प्रकार जो है आपका आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ऐसे हम वीडियो में कंप्लीट आपको बता दें। अगर कहीं पर भी आपको फॉर्म तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करें, जरूर कमेंट पर लिखें कि सर यहां पर प्रॉब्लम हो रहा है, उसका हम 100% आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो हम कंप्लीट आपको हम जानकारी बता दी है, तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।